ओम शांति। 28 अक्टूबर 2024 की मुरली का मंथन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु की पहली श्रीमत है, देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ दो। तुम सब वानप्रस्थी हो। तुम जानते हो, इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वह विनाश होना है। अब तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बैगर बनना है। अगर ऐसी कोई ऊंची चीज पहनेंगे तो खींचेगी, फिर देह अभिमान में फंसते रहेंगे। इसमें ही मेहनत है। जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बने, तब विश्व की बादशाही मिलेगी। यह 15 मिनट व आधा घंटा बच्चे बैठते हैं, बाबा भी 15 मिनट बिठाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह शिक्षा एक ही बार मिलती है, फिर कभी नहीं मिलेगी। सत्य युग में ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक ही सतगुरु कहते हैं, उनके लिए ही कहा जाता है, सतगुरु तारे बाकी सब बोरे डुबोए। परम पिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है, फिर नॉलेजफुल भी है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है ना। तुम्हारी आत्मा संस्कार ले जाती है। बाप में तो पहले से ही संस्कार है। वह बाप है, वह तो सब मानते हैं। फिर दूसरी खूबी है जो उसमें ओरिजिनल नॉलेज है, बीज रूप है। बाप मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। फिर वह सत्य है, चैतन्य है, नॉलेजफुल है। उनको इस सारे झाड़ की नॉलेज है और कोई भी इस झाड़ की नॉलेज को नहीं दे सकते। इनका बीज है बाप, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जैसे आम का झाड़ है तो उनका क्रिएटर बीज को कहेंगे ना। वह जैसे बाप हो गया, परंतु वह जड़ है। अगर चैतन्य होता तो मालूम रहता ना कि मेरे से सारा झाड़ निकलता है, परंतु वह जड़ है, उसका बीज नीचे बोया जाता है। यह तो है चैतन्य बीज रूप, वह ऊपर में रहते हैं। ड्रामा की यह बड़ी वंडरफुल बात है। यह टेप घड़ी जो भी इस समय देखते हो, वह सब फिर होगा। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है हूबहू। बाप फिर कहते हैं, बच्चे जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार होता है। सब ड्रामा के वश है। बाप भी कहते हैं, मैं ड्रामा के वश हूँ। मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता हूँ। वह है सुप्रीम आत्मा। मनुष्यों को फांसी पर चढ़ाते हैं। तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है। यह बड़ी मीठी फांसी है। आत्मा की बुद्धि का योग है बाप की तरफ। आत्मा को कहा जाता है, बाप को याद करो। यह याद की फांसी है। फादर तो ऊपर रहता है ना। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है। वरदान। स्वयं में सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में अनुभव करने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। लौकिक में किसी के पास किसी बात की शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की, तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। वह शक्ति के आधार से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो आपके पास तो सभी शक्तियां हैं। अविनाशी धन की शक्ति सदा साथ है।
बुद्धि की भी शक्ति है तो पोजीशन की भी शक्ति है। सर्व शक्तियाँ आप में हैं। इन्हें सिर्फ इमर्ज रूप में अनुभव करो तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन: मन को प्रभु की अमानत समझकर उसे सदा श्रेष्ठ कार्य में लगाओ। ओम शांति।